हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को जैसे पता ही है मैं अपने गांव में हूँ और गांव में मैं आपको सुबह का व्यू ना दिखाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। इतना अच्छा और पीसफुल होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे तो मैं शिमला में भी वॉक्स पे जाती हूँ ना, बट फिर ट्रैफिक शुरू हो जाता है और यहाँ पे मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ जाएगी, कोई ट्रैफिक ही नहीं होता। इतना अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे मैं मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ और अच्छी सी सुबह की एक शुरुआत करते हैं। यहाँ पे यार इतना अच्छा है, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा है और मौसम भी इतना अच्छा और सब जगह हरा भरा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा जब मैं ये सब कुछ देख रही हूँ तो अपने व्यूअर्स को क्यों ना दिखाऊँ। जब मैं शिमला पे वॉक पे जाती थी मेरी कंपेनियन होती थी गुड़िया, और अब जब मैं गांव में हूँ तो सोचो कौन होगा। मम्मी के सुबह सुबह खांसने वाले लोग। मम्मी के सिवाय गांव में कौन हो सकता है। हाँ, पापा भी हो सकते हैं। अरे पीछे से दौड़ के। तो हम सब चले हैं वॉक पे। जिनकी गाड़ी है ना ये उनका डॉगी है, तो जहाँ गाड़ी होगी ना पूरी रात वहाँ काटता बेचारा, जाता ही नहीं है घर। इसे कहते हैं वफादारी, समझे आप? मैं बताऊँ जानवरों में ना मनुष्य से भी ज्यादा वफादारी होती है, ये तो पक्की बात है। कितना मोटा है, इसको देख के तो वैसे ही डर जाते हैं। मोटू मोटू, अच्छा मैं जाती हूँ, इससे पहले से गुस्सा है। यहाँ पे जो मतलब फ्रेश एयर है ना, ये इसका फोन आ गया समझ में। पापा गुम हो गए शायद हमारे, इसलिए पापा हेलो, इधर दहार पे पापा को उठने में थोड़ी लेट हो गई कर थी, देना इसलिए ढंग पूछ रहे कि कहाँ पे है। मेरे बैकग्राउंड में कितनी अच्छी सी हल्की हल्की सी धूप आ रही है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और मम्मी लग गए अब रोहिंदी को कॉल करने, क्योंकि मम्मी को यही है कि सुबह जब हमारी सुबह होती है ना तो उनकी शाम हो रही होती है, तो उस टाइम पे परफेक्ट टाइम है उनको कॉल करने का, वरना हमारा टाइम मैच नहीं करता है। तो इसलिए मम्मी अभी उनको कॉल कर रहे हैं। और वैसे भी जब मतलब मम्मी हमारे साथ होते हैं, मतलब मेरे और रूप दीदी के साथ ना, तो उनको हमेशा रोहिंदी की बहुत याद आती है। और आप देख सकते हैं मैं वॉक कर रही हूँ और मम्मी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। चल तो मैंने तो ये बातचीत करनी कुछ चीज खास है सब बढ़िया हम ये भी खाते हैं। जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था ना, तब रुकदी अपू जीजू भी इधर आए थे। तो जब मैं और रुकदी वॉक पे आते थे ना, तो ऐसे जैसे हमने कहीं पे जाना है और जैसे पापा नहीं आए हैं ना, तो हम आगे पीछे हो जाते थे। तो हमने क्या किया था ना कि हर जगह का नाम रख लिया था। हाँ नहीं, हर जगह का नाम रख लिया था। फॉर एग्जाम्पल जो सामने एक छोटी सी माउंटेन है, उसका नाम हमने रख लिया था प्लेजेंट माउंटेन। एक पेड़ है वहाँ नीचे जाके, वो मैं कभी और दिखाऊंगी आपको, उसका नाम था विजडम ट्री, कि मैं अभी विजडम ट्री के पास हूँ। अभी मैं प्लेजेंट माउंटेन पे हूँ, तो अभी हम प्लेजेंट माउंटेन पे जा रहे हैं, तो मैं आपको प्लेजेंट माउंटेन दिखाती हूँ। अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है कि हम वॉक पे आए हैं। मैंने तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर ली और अभी मम्मी अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हमने यहाँ सड़क के पास थोड़ा नीचे को छुप के बैठे, क्योंकि पापा का फ़ोन आया था कि वो आ रहे हैं अभी, तो हम पापा से छुपे अभी। अरे लियो ने देख लिया हमें। ओए गंदा बच्चा, तू कहाँ से आया? पापा हम तो जाने लगे थे। वो क्या हो गया? लियो ने देखो कहाँ से हमारे को ढूंढ लिया। हाँ, मम्मी ने आपको आगे ही भेजना था, ये तो लियो यहाँ था इसलिए इसने ढूंढ लिया। तो पापा आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, और जो कि आप साथ में लियो को लाए वो भी काफी अच्छा लगा। मम्मी पापा और लियो अब निकल चुके हैं अपनी वॉक पे और मैं भी अब थोड़ी और एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो अब घर की ओर चलते हैं। वॉक हमने बहुत अच्छे से कर ली है और सामने बड़ा अच्छा सा धुआं है या फॉग मुझे पता नहीं चल रहा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर की ओर चलते हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। घर जाके पैकिंग करनी है, कल हमको निकलना है यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। कल बारिश थी तो इसलिए सारे कपड़े ही लगाए। वाह 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 वाह। मैं गई तरह ये तो बढ़िया शेयर कर। मम्मी कह रहे कि पापा आए भी और आते वापस सो गए। मैं पापा को नींद बहुत पसंद है।
और आप क्या बना रहे हो मम्मी आज? मैं आलू का पराठा लग रहा है, आलू देख के तो। कुछ ऐसा ही लग रहा है कुछ तो। वाह पापा, ये खीरे कितने बढ़िया है। पहाड़ी खीरा, पहाड़ी खीरा बिल्कुल सीडलेस खीरा। चलो जब तक आप लोग ये सब काम कर रहे हो, मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, नहा धो के फ्रेश होके आती हूँ फिर किचन में, ठीक है? ओके बाय। जब भी हम हेयर केयर की बात करते हैं ना, तो एक इंग्रेडिएंट तो पक्का हम सबके दिमाग में आता है, वो है अनियन। क्योंकि अनियन में सल्फर होता है और सल्फर हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो आज जो मैं हेयर ऑयल यूज करने वाली हूँ ना, इट इज द ओरिजिनल एंड ओनली अनियन हेयर ऑयल विद द सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज अनियन ब्लैक सीड। ये है वाव स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, विच इज मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन फॉर हेयर फॉल एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। इस हेयर ऑयल में 99.9% प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है और आप इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं इस QR कोड से। इस हेयर ऑयल में हमको एक एप्लीकेटर भी मिलता है जिसकी वजह से ऑयलिंग काफ़ी इजी हो जाती है। और इस हेयर ऑयल में है आलमंड, कैस्टर, जोजोबा, ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल। दिस हेयर ऑयल इज फॉर्मुलेटेड टू हेल्प मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट वीक हेयर। इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन E दैट सपोर्ट्स हेल्दी हेयर ग्रोथ। ये हेयर ऑयल डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इट इज फ्री फ्रॉम मिनरल ऑयल, सिलिकॉन एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट या नाइका से ले सकते हैं। एंड इफ यू यूज माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 20 तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। अभी मेरे लिए मेरे ही बाग के ताज़ा फल फ्रूट पेश किए गए हैं। पापा फ्रूट्स काट रहे थे तो मुझे ये दिया है, मैं इनको खाती हूँ और उसके बाद नहाने जाऊंगी। बट नहाने जाने से पहले ना मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं शैम्पू और कंडीशनर कौन सा यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसी रेंज का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने वाली हूँ जो है वाव स्किन साइंस का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर। और ये शैम्पू और कंडीशनर का मैं आपको पहले टेक्सचर दिखाती हूँ बिकॉज इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। दिस शैम्पू हेल्प्स इम्प्रूव हेयर टेक्सचर एंड स्ट्रेंथन हेयर स्ट्रैंड्स। और ये कंडीशनर हमारे बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है जिसकी वजह से हमारे बाल शाइनी और हेल्दी दिखते हैं। इतने ज़्यादा जूसी है ना फ्रूट, आई टेल यू, मज़ा आ जाता है इनको खाने का। चलो तो अब मैं नहा के आती हूँ और मिलती हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। बाय बाय। नहाकर इतना मजा आता है ना, एक तो यहाँ पे हल्की हल्की सी ठंड है, ऊपर से गर्मा गर्म पानी। ओह गॉड, इट इज सो रिलैक्सिंग। जस्ट लुक एट माय हेयर, बी वाव नेचुरली। चलो अब खाना खाने चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कम। मम्मी ने मुझे आलू पराठे के सपने दिखाने के बाद क्या दिया सोच सकते हो आप? आलू के पराठे की जगह मम्मी ने आलू की सब्जी बना दी, साथ में थोड़ा सा हलवा है। चलो तो अब हम खाना खाते हैं, उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है। आज शाम को हमारे घर कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बनाने में हेल्प करूंगी मम्मी की, मैं खुद नहीं बना पाऊंगी। और पैकिंग भी करनी है, कहाँ जाने के लिए पैकिंग करनी है और कहाँ के लिए मम्मी ने अपने बालों में हेयर कलर लगाया ना, वो आपको मैं पैकिंग करते वक्त बताऊंगी। अभी मैं खाना खा लेती हूँ। अब मैंने खाना भी खा लिया है और मैं अब केक बनाने का सोच रही हूँ। वैसे जिस दिन आशु का बर्थडे था ना, उस दिन भी मैं केक बना रही थी, बट क्या हुआ कि वो ख़राब हो गया और उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने सोच लिया था मैं कभी नहीं बनाऊंगी। बट क्योंकि आज रात को हमारे घर गेस्ट भी आने वाले हैं और मम्मी चाहते हैं कि एक और बारी मैं ट्राई करूँ, क्या पता बन जाए, तो मैं सोच रही हूँ अभी केक बनाऊँगी। और उतनी देर में मम्मी को यहाँ स्पाइडर दिखा है और मुझे कह रहे हैं बाहर भगाने को। मैं तो नहीं भगा सकती, मम्मी खुद भगाएगी, मुझे बहुत डर लगता है। गॉड ये कितना बड़ा है। मम्मी बोल रही है कि इसको बाहर फेंक, पर मुझे तो डर लगता है। मैं नहीं फेंकूंगी मम्मी, आपको ही आना पड़ेगा। अब मेरी वीर जवान मम्मी स्पाइडर को भगाएंगे। मम्मी भाग गया, यही नहीं पता कहाँ गया। नहीं एकदम से गया। अच्छा नहीं 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 नहीं, यहाँ गद्दी के पीछे, यहाँ गद्दी के पीछे, आराम से। मुझे डर लग रहा है, मैं कभी भी चीख सकती हूँ। मम्मी साला ये भी बड़ा पक्का है, ये शूटा ले चुका ना इसे नहीं आता। चला गया, फिर से अंदर भी आ सकता है ये। मुझे बहुत डर लगता है स्पाइडर से भी और छिपकली से भी।
गुड मम्मी, गुड जॉब। ज्यादा ही शेर बन रहे, मम्मी इतने भी नहीं है। मैं तो हूँ शेर। हाँ, मम्मी इतने डरपोक है ना, मैं क्या बताऊँ, दिन को बाहर भी नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि मम्मी को लगता है कहीं से सांप ना आ जाए, और सांप का नाम तक नहीं लेने देते हैं, इतना डरते हैं। तो यार सांप तो इतनी दूर से दिख जाता है, उससे क्या डरना। नहीं सांप। चलो अब केक की तैयारी करते हैं। एंड आई होप एंड विश कि भगवान प्लीज़ 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 बन जाए इस बार। और मैं हमेशा अपना केक ना कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कढ़ाई में बनाती हूँ हमेशा बनता है, पर पता नहीं क्यों नहीं बन रहा कुछ टाइम से। अब मैं केक को बेक होने देती हूँ 35 to 40 मिनट्स, और फिर उतनी देर नीचे जाती हूँ और पैकिंग करती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं ना अपनी मासी के घर जाने वाली हूँ। मैं क्या मतलब, मम्मी पापा भी साथ में जाएंगे। और वैसे तो आपने बहुत कम सुना होगा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही हूँ, बट मुझे क्या लगता है ना, जब कोई आपका अपना किसी मुसीबत में है या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो हमको उस टाइम पे उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। तो इसलिए हम मासी के घर जा रहे हैं। बट अभी मासी के साथ क्या हुआ है वो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद बताऊंगी। थोड़े टाइम के बाद क्या मतलब, कल ही बताऊंगी जब हम जाएंगे, वरना मैं बातें ही करती रह जाऊंगी। और फिलहाल चलते हैं नीचे और पैकिंग स्टार्ट करते हैं। मासी के घर ना गुड़िया भी आने वाली है, तो हम ना पहले से ही डिसाइड कर रहे थे कि हम ना मासी के घर पे सूट्स पहनेंगे। एंड आई एम श्योर जो मतलब ऐसे सेम एज ग्रुप के कजिन्स होते हैं ना, उनमें यही चलता है, अच्छा सेम कपड़े पहनेंगे, ऐसा खाएंगे वैसा करेंगे। तो उसके साथ मेरी सेटिंग हो चुकी है कि हम सूट पहनेंगे। तो अभी मैं अपने कोई सूट ढूंढती हूँ, क्योंकि सूट तो मुझे पक्का से ले जाना होगा, क्योंकि गुड़िया आज चली जाएगी उनके घर, तो मैं कल जाऊँगी। तो वो ले गई अपना सारा सामान, तो मुझे भी अभी सूट ढूंढना है। सूट ले जाती हूँ और देखती हूँ क्या क्या मिलता है मुझे। मैं ना जब भी अपने रूम पे आती हूँ तो सबसे पहली नज़र मेरी बुक्स पे पड़ती है, और उनको देख के मुझे इतना बुरा लगता है कि अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। और फिर इस तरह से बुक्स को भी पूरा टाइम ना दे पाऊँ, अच्छे से पढ़ ना पाऊँ, तो ये ना प्रेपरेशन के लिए सही है और ना ही मेरे लिए सही है। क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा वही चला रहता था कि अरे पढ़ना था, बट पढ़ भी नहीं पा रही थी मैं ड्यू टू XYZ रीजन्स। बट एनीवेज, हाँ, उससे मेरे को एक और चीज़ भी याद आई, क्या कि ना मुझे कुछ एक ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, अरे तेरी प्रेपरेशन का क्या हुआ, तू तो प्रेपरेशन कर रही थी, ये वो। सो मतलब साफ पता चलता है कि वो किस वे में कह रहे। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इससे, और मेरे पेरेंट्स भी खुश है, मेरी सराउंडिंग भी खुश है। आपके 1-2 कमेंट्स से मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कि मेरी बाकी ऑडियंस है, वो लोग मुझे जितना प्यार देते, जितना अप्रिसिएट करते हैं, उसके आगे आपके 1-2 कमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि मैं जो कर रही हूँ मैं खुश हूँ उसमें। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपको ज़्यादा ही टेंशन है मेरी पढ़ाई की, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं कोई और कोर्स कर रही हूँ फिलहाल, जिसमें मुझे उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है जितना मुझे UPSC या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में देना पड़ता था। एंड ऑफ कोर्स यार, ये क्या मतलब मैं झूठा सा दिखावा बना के रखूँ कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और पढ़ूँ ना, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। हाँ, जब मैं पढ़ रही थी तब मैं पढ़ रही थी, अभी जब नहीं हो रही है पढ़ाई तो मैं क्लियरली बोलती हूँ कि नहीं हो रही है अभी, और ना ही मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड यार दैट्स इट। फिलहाल मैं अपनी पैकिंग शुरू करती हूँ जिसके लिए मैं आई थी। आपने ये तो देखा ही होगा कि मैं कितनी ट्रैवलिंग करती हूँ ना, तो उससे क्या होता है ना कि हर जगह के अकॉर्डिंग मुझे अलग अलग कपड़े पहनने होते हैं। जैसे जब मुंबई में हूँ तो अलग कपड़े पहनूंगी, शिमला में अलग कपड़े पहनूंगी, गांव में अलग कपड़े पहनूंगी। तो उसके लिए ना मुझे हर जगह के अलग अलग बैग पैक करने होते हैं। तो फिलहाल जैसे अभी मैं मासी के घर जा रही हूँ ना, तो हमने सोचा कि सूट वगैरह पहनेंगे, तो वहाँ के लिए सूट वाला बैग पैक करूँगी, और जो कि मैं वापस मम्मी पापा के साथ गाँव भेज दूँगी। और वहाँ से आगे मैंने शिमला जाना है, इसलिए शिमला के लिए अलग बैग पैक करूँगी। ओह गॉड। और आपको पता है सबसे ज़्यादा मतलब मुझे बुरी चीज़ लगती है, सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ को नापसंद करती हूँ वो है पैकिंग। और मुझे इतनी पैकिंग करनी पड़ती है कि मैं क्या बताऊँ। चलो मैं फटाफट करती हूँ। ये तो होता ही है, मतलब जिस चीज़ से हम जितना बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं ना, वो चीज़ करनी ही करनी पड़ती है हमारे को। अगर मुझे अकेले से इतनी पैकिंग करनी होती ना तो मेरा पूरा दिन लग जाता। थैंक गॉड मम्मी आ गए साथ में। ये डन हो गया, डन। अब मैं ऊपर जाके केक देखती हूँ कि मेरा केक बना है या नहीं, या पहले की तरह वो फैल गया है सारे में। चेक करते हैं। वाह, कितना सुंदर बना है। अब मैं करूँगी इस केक को डेकोरेट, और इसके लिए मैंने क्रीम पहले ही रेडी कर लिया था। बट यू नो व्हाट गाइज, जब मैंने इस केक को पूरा रेडी कर लिया था तब मुझे ध्यान आया कि मैंने पिक्चर तो ली ही नहीं, और जब आधा केक खा लिया उसके बाद ध्यान आया कि पिक्चर लेनी थी। फिर इसलिए मैं आपको आधे खाए हुए केक की पिक्चर दिखाती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो लोग चोरी चोरी छुपे छुपे मुझे देख रहे हैं, मम्मी ना
सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं मासी के घर जाऊंगी, और तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा दें ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए जैसे ही मैं अपना व्लॉग डालूं। और बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।